मायावती के हाथ में उत्तर प्रदेश की राजनीति का रिमोट माना जाता था। करीब 3 दशकों से मायावती चुनाव और सत्ता की राजनीति को प्रभावित कर रही थी। फिर अचानक 10 साल से मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी बैकडोर में जाती गई। बीएसपी लड़ती तो है, लेकिन अब चुनावों में स्कोर 0 रहता है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर मायावती ने अचानक दमखम से चुनाव लड़ना क्यों छोड़ दिया। कुछ साल पहले मायावती ने अपने भाई के बेटे और भतीजे आकाश आनंद को लॉन्च किया तो माना गया कि बीएसपी और बुआ मायावती की राजनीति की नई शुरुआत होने वाली है। आकाश आनंद ने मेहनत करके दिखाया भी। अचानक मायावती ने भतीजे आकाश को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। पहला झटका लोकसभा चुनाव के बीच दिया था। अब तो आकाश आनंद की राजनीति ही खत्म कर दी। लिखित में ऐलान कर दिया कि आकाश आनंद उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं होंगे। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी नहीं रहेंगे। जीते जी कोई उत्तराधिकारी बनेगा भी नहीं। अपने बुआ के इस फैसले पर आकाश आनंद ने समर्थन जताते हुए एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा, मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी न भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। तो वहीं आकाश आनंद की इस सफाई पेश करने के बाद मायावती के एक्स हैंडल से लगातार एक के बाद एक कई पोस्ट किए गए। इस पोस्ट में मायावती ने साफ कह दिया कि आकाश आनंद को पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है, ठीक उनके ससुर की ही तरह। अपने पहले पोस्ट में मायावती की तरफ से लिखा गया, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। मायावती ने जब आकाश का पत्ता काटा तो ये नहीं बताया कि उन्होंने किस गुनाह की इतनी बड़ी सजा आकाश को दी है। उन्होंने ये जरूर बताया कि किसकी वजह से आकाश आनंद को सजा दी गई है। मायावती के साइन से जारी प्रेस रिलीज में सारा कसूर माना आकाश आनंद की पत्नी का। लिखा कि आकाश आनंद पर पत्नी का प्रभाव था जो पार्टी के हित में नहीं था। आकाश की पत्नी यानी प्रज्ञा सिद्धार्थ मायावती के इसी सियासी दांवपेच से भरपूर चर्चा में आ गई है प्रज्ञा सिद्धार्थ। इसीलिए हमारे शो की भी चर्चित चेहरा बनी है। चर्चित चेहरा में बताएंगे कौन है लंदन से पड़ी प्रज्ञा सिद्धार्थ जिसने बुआ भतीजे में कराया है बड़ा बवाल। क्यों मायावती गुस्सा है बहू प्रज्ञा से और भतीजे आकाश और समधी अशोक सिद्धार्थ से भी, जिससे हिल गई है यूपी की राजनीति। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक पर चर्चित चेहरा। मायावती के सगे भाई हैं आनंद कुमार। आनंद कुमार अरसे से बहन जी के साथ एक्टिव है, लेकिन उत्तराधिकारी की तलाश में कभी विकल्प माने नहीं गए। मायावती ने भाई को तो इतना नहीं माना, लेकिन उनके बेटे आकाश आनंद पर सब कुछ लुटा दिया। राजनीति में आने से पहले आकाश आनंद लंदन में रहते थे। लंदन से ही एमबीए किया। वहीं पढ़ाई के दौरान प्रज्ञा सिद्धार्थ जिंदगी में आई। लंदन में प्रज्ञा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। दोनों मिले, फिर मिलते रहे और मिलते मिलते एक दिन ये फैसला कर लिया कि जिंदगी भर साथ रहेंगे। आकाश और प्रज्ञा की शादी पर बुआ मायावती ने भी मुहर लगा दी। राजी खुशी प्रज्ञा को बहू बनाकर परिवार में लाई। 26 मार्च 2023 को प्रज्ञा और आकाश की शादी हो गई। शादी का रिसेप्शन 29 मार्च को नोएडा में शानदार जश्न के साथ हुआ। कहा जाता है कि शादी के समय से ही आकाश के ससुराल वालों से मायावती की खटर पटर शुरू हो गई थी। आकाश की शादी होने तक मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। प्रज्ञा की शादी के बाद ही मायावती ने अपना राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी आकाश को घोषित किया और इस मामले में कहा गया कि कहीं ना कहीं प्रज्ञा आकाश के लिए लकी है। हालांकि आकाश राजनीति में इतने भी एक्टिव नहीं हुआ करते थे। मायावती के लिए प्रज्ञा कोई अनजान नहीं थी। राजनीतिक रसूखदार और बीएसपी मायावती के लिए वफादार परिवार की बेटी हैं। दादा के बीएसपी फाउंडर कांशीराम से घनिष्ठ राजनीतिक संबंध थे। पिता डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ मायावती के बेहद करीबी और भरोसेमंद रहे हैं। पिता के बाद अशोक भी मायावती के लिए वफादार हुए। मायावती ने बीएसपी के टिकट पर 2016 में राज्यसभा सांसद बनाया। पार्टी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपती गई। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,
तेलंगाना और उड़ीसा में भी बीएसपी के लिए विस्तार के लिए काम करते रहे अशोक सिद्धार्थ। मायावती के परिवार के लिए प्रज्ञा से अच्छी और कौन लड़की मिलती। अब लगभग 2 साल में बुआ को शायद अपने सिलेक्शन पर अफसोस होने लगा है। प्रज्ञा कभी मायावती के साथ या बीएसपी के मंच पर तो दिखी नहीं, लेकिन शायद आकाश आनंद के जरिए बीएसपी की राजनीति को प्रभावित कर रही थी, जो मायावती को रास नहीं आया। पिछले साल मार्च से ही गाज गिरनी शुरू हुई। मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर से लेकर अपना उत्तराधिकारी तक बनाया था। बीएसपी के कई कार्यकर्ताओं में आशा की एक नई किरण उठी कि अब पार्टी को नई सोच के साथ आगे बढ़ाने वाला उत्तराधिकारी मिल गया। तो वहीं विपक्षी पार्टियों में इससे खलबली भी मच गई थी, लेकिन ये सब कुछ बहुत लंबे समय तक टिक नहीं सका। मायावती ने 1 साल के भीतर अपने भतीजे आकाश आनंद की कम से कम 2 बार ताजपोशी की थी। कम से कम 2 बार बहुत बुरे तरीके से नजर से उतार भी दिया। पहली बार 2023 में आकाश की शादी के बाद मायावती ने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान एक विवादित बयान देने पर उठे विवाद के बाद मायावती ने अपने भतीजे से ये जिम्मेदारी वापस भी ले ली। इसके बाद पिछले साल एक बार फिर उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अब 2 मार्च को फिर उनसे ये जिम्मेदारी ले ली तो इसके कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आकाश आनंद का राजनीतिक करियर बर्बाद करने के पीछे उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ है। वैसे आकाश पर कार्रवाई के लिए मायावती ने प्रेस रिलीज जारी कर उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनकी बेटी यानी आकाश की पत्नी प्रज्ञा सिद्धार्थ को ही जिम्मेदार ठहराया। बीएसपी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आकाश आनंद पर कार्रवाई के लिए पार्टी नहीं बल्कि उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। अशोक सिद्धार्थ ने आकाश का राजनीतिक करियर बर्बाद किया। अशोक सिद्धार्थ को भी हाल ही में पार्टी से निकाला गया, जिसके पीछे वजह बताई गई कि कुछ महीने पहले अशोक सिद्धार्थ ने अपने बेटे की शादी की तो कुछ चुनिंदा लोगों को ही काट दिया गया, किसी को बुलाया गया तो किसी को नहीं बुलाया गया और ये मायावती को ठीक नहीं लगा। तो वहीं अब आकाश को पार्टी से निकालने की वजह बताते हुए कहा गया कि आकाश पर अशोक सिद्धार्थ की बेटी यानी उनकी पत्नी प्रज्ञा का प्रभाव था, जो पार्टी के हित में नहीं था। बयान के मुताबिक मायावती ने यह भी कहा कि अब मैंने ये निर्णय ले लिया है कि मेरे जीते जी और मेरी आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बुआ भतीजे के बीच चल रही इस राजनीति में बहू प्रज्ञा भी चक्की में गेहूं के घुन की तरह पिस रही हैं, या असल में उनका कोई प्रभाव आकाश की राजनीति पर पड़ रहा था, कहा नहीं जा सकता। वैसे ये कहानी, ये चर्चित चेहरा में हमने आपको जो सुनाई, कैसी लगी, इस पर क्या आपकी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।